हेलो गाइज, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल द हाईटेक पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखेंगे अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो हमें पेपर में लिखना कैसे है कि वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो शॉर्ट में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? परिमाण, दिशा नहीं, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती है। उसके बाद द्रव्यमान की भी कोई दिशा नहीं होती है। जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हम उसको उसकी दिशा नहीं कहते कि आप हमें पूरब की ओर मुख करके हमें 5 किलो राशन दे दो। हम जाते हैं और दुकान पे जाकर बोलते हैं कि हमें 5 किलो राशन दे दो, तो दुकानदार दे देता है। तो द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है। उसके बाद समय की भी कोई दिशा नहीं होती है। उसके बाद ऊर्जा की भी कोई दिशा नहीं होती है। उसके बाद ताप की भी कोई दिशा नहीं होती है। उसके बाद दाब की भी कोई दिशा नहीं होती है। चाल भी हमारा क्या है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जब हमारा दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगा, इत्यादि। चलिए अब हम पढ़ेंगे सदिश राशि क्या होता है। तो सदिश राशि के बारे में जानेंगे। सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि वे भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। मतलब परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? दोनों, उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण सबसे पहले बल क्या होता है? बल की एक दिशा होती है। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, अगर हम पूरब की ओर फोर्स लगाते हैं तो एक दिशा की ओर वह वस्तु विस्थापित होती है, तो बल एक सदिश राशि है। उसके बाद संवेग भी हमारा सदिश राशि है, इसकी भी दिशा होती है। उसके बाद आवेग, इसकी भी एक दिशा होती है। उसके बाद परिमाण और दिशा दोनों होती है। उसके बाद एक त्वरण इत्यादि। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं, उसको शॉर्ट में देखते हैं। एक तरफ डालेंगे अदिश और एक तरफ सदिश। अदिश किसे कहेंगे? जिसमें परिमाण तो दोनों में होता है, तो हमें तो कंफ्यूज नहीं होना है, परिमाण दोनों में होता है, केवल दिशा पे बात करते हैं। परिमाण इसमें भी होता है, परिमाण सदिश राशि में भी होता है, लेकिन इसमें दिशा नहीं होती। अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, लेकिन सदिश राशि में दिशा होती है। क्या होती है? दिशा होती है। तो
आज हमारा टॉपिक था अदिश और सदिश राशि। और आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।